you are preparing for CAT 2024, then 10 months is an ideal time for your preparation. February March से आप अगर शुरू करते हो, it is good enough time. But कुछ ऐसे mistakes होते हैं जो aspirants अपने preparation journey में करते हैं, which can waste substantial amount of time. और ये ऐसे mistakes होते हैं जो आप मई जून में जाके realize करते हो, maybe even later, and then you realize you should not have done certain things which is not giving you enough return. And सारे aspirants ये mistakes करते हैं. Even I did that during my initial days. So that's why in this video I want to cover all those, you can call that tips, tricks, or the mistakes that you should avoid so that you can start avoiding those mistakes from day one of your preparation. So let's jump to the mistakes, but before that, do consider subscribing the channel if you're a CAT or MBA aspirant, because this channel is going to help you a lot in your CAT preparation journey. Also, do consider liking the video if the channel genuinely helps you, because it helps the algorithm reach more people. First tip for you is focus more on problem solving rather than the theory. A lot of students make this mistake that I will first complete all the theory and then start solving the problems, but that is not how you prepare for CAT. Whenever you have studied a particular topic, जब तक आप उस particular topic से at least 50-60 sums solve नहीं कर लो, even the smallest topics, उससे आप 50-60 sums जब तक नहीं कर लो, तब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. जस्ट फोकसिंग ऑन द थ्योरी विल नॉट गेट यू इनफ रिटर्न्स. आपका मिनिमम टाइम जाना चाहिए थ्योरी पढ़ने में एंड मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए उस सब्जेक्ट एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने में. आपको कैसे पढ़ाई करनी है? मान लो आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पिकअप किया है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. सो उसकी थ्योरी कवर करने के लिए मैक्सिमम आपको लगेगा 3 hours टू कवर ऑल द थ्योरी, ऑल द फॉर्मूला दैट पर्टिकुलर चैप्टर हैज. उसके साथ साथ आप जब थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, देन 3 hours भी नहीं, उस कोचिंग क्लास के बाद मैक्सिमम ½ an hour to 1 hour देना पड़ेगा आपको सेल्फ प्रिपरेशन में उस टॉपिक के लिए. उससे ज़्यादा नहीं देना है आपको. साथ ही आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे एंड वंस यू आर कंप्लीटली डन विद द थ्योरी, उसके बाद आप एटलीस्ट 50-60 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. द सेकेंड टिप फॉर यू इज कंसिस्टेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी. इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 hours एवरी डे देते हो अपने प्रेपरेशन में, दैट इज मच मोर इफेक्टिव देन गिविंग 8 hours ऑन वन पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक. यानी अगर आप ये सोचते हो कि मैं आज 8 hours पढ़ लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट 4 दिन नहीं पढ़ना है, दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर एन एग्जाम लाइक कैट, बिकॉज इसमें ज़्यादा याद रखने की चीज़ें या फिर थ्योरी पोर्शन नहीं है. इट्स लाइक कंसिस्टेंट, जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा आप इंप्रूव करोगे. सो ट्राई करो टू बी कंसिस्टेंट. इवन इफ यू कैन जस्ट गिव 2 hours एवरी डे, दैट इज मोर देन इनफ. अगर आप 3 hours 4 hours दे सकते हो कंसिस्टेंटली फॉर 10 months, then you will be very close to that 99 percentile mark. एंड अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, देन आई नो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रिमेन कंसिस्टेंट, बट आई वुड सजेस्ट यू एवरी वीक आप एक चेकलिस्ट बनाओ कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं इस पर्टिकुलर वीक में. संडे यू जस्ट मेक दैट चेकलिस्ट एंड मेक श्योर यू टू टिक ऑफ मैक्सिमम ऑफ दोज थिंग्स दैट यू हैव प्लान्ड फॉर दैट वीक. अगर आप कोचिंग ले रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट विद द स्टडी स्केड्यूल दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूशन एंड यू आर ऑलवेज इन सिंक विद व्हाट इज बीइंग टॉट इन योर कोचिंग. ऑल्सो स्टडी बस का ईयर लॉन्ग लाइव क्लास बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15 February, विच इज़ द अचीवर्स बैच. लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा फीडबैक था इनके स्टूडेंट्स का एंड इनके लाइव क्लास बैच से काफ़ी सारे 98 एंड 99 परसेंटाइलर्स आए हैं, जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हो. एंड इस कोर्स में 3 days अ वीक लाइव क्लासेस रहेंगे फ्रॉम 9 to 11 PM. एंड अगर कोई क्लास मिस होती है, देन रिकॉर्डिंग विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय mid-August एंड आफ्टर दैट रिविजन्स एंड कैट एडवांस वर्कशॉप्स चलेंगे. फिजिकल बुक्स विल ऑल्सो बी डिलीवर्ड टू योर होम एंड कैट रिविजन वर्कशॉप्स चलेगा फॉर 1 month इन द मंथ ऑफ October and November, and these workshops were really appreciated last year. आपको इसके साथ 30 फुल लेंथ कैट मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट फॉर अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट लाइक ZAT, SNAP एंड MAT. सो अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है इस कोर्स पे, वेयर यू विल गेट दिस पर्टिकुलर बैच फॉर ओनली 27,500 instead of the regular price which is 35,000. So it's a one stop solution for all your CAT and MBA preparation. and मैं हमेशा बोलता हूँ कोचिंग ज्वाइन करने के पहले आप उनका डेमो क्लासेस देख सकते हो एंड स्टडी बस के बहुत सारे डेमो क्लासेस अवेलेबल है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके डेमो क्लासेस का. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. यू कैन रजिस्टर फ्रॉम देयर. एंड ऑल्सो ये जो डिस्काउंट है वो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए है. सो मेक श्योर यू अप्लाई क्विक एंड अगर कोई भी और डाउट हो यू कैन कॉल देम और व्हाट्सएप देम ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. The third tip that I can give you is do not ignore the foundation of verbal and LRDI.
फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो रियलाइज करोगे आप जब मॉक्स देना शुरू करोगे एंड जब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करोगे वर्बल एंड LRDI सेक्शन में। तो वर्बल के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट यू हैव टू रीड इज डिफरेंट वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल उठा लो। आई वुड सजेस्ट हिंदू आप ले सकते हो, तो उसका एडिटोरियल्स उठा लो। उसके बाद आप फॉर LRDI आप पजल सॉल्विंग माइंडसेट आपको डेवलप करना है, तो उसके लिए आप सुडोकू सॉल्व कर सकते हो। शकुंतला देवी की कुछ पजल बुक्स आते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। आपको जो फर्स्ट 2, 3, 4 मंथ्स है शायद इतना इम्पैक्ट नहीं दिखे इन चीज़ों का, बट वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक्स, वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, then you will realize the importance of developing a good reading habit and the importance of developing that critical mindset through solving puzzles. The next tip is do not focus on multiple books for your preparation, because there are so many books available in the market. So students always feel that if they do not practice from a particular book, they will miss out on something. But that's not true at all. Most of the books would cover the same thing. An important thing is, in fact, I did not prepare from any such book in detail. Most of my preparation was from the coaching material and from the mock test. So that's why relying on multiple books is definitely not the solution. You will end up wasting a lot of time. You can buy any one particular book and stick to it. Next step for you is do not ignore the mock tests. बहुत सारे कैंडिडेट्स फील करते हैं कि आफ्टर दे कंप्लीट द पर्टिकुलर सिलेबस देन आई विल स्टार्ट डूइंग द मॉक टेस्ट, बट दिस इज सच अ बिग मिस्टेक। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैंने कैट 2 बार दिया है, दोनों बार ही 99 परसेंटाइल आई है, बट उसके बाद भी till the last day of the exam, till the last day before the exam, in my second attempt as well, I used to feel that शायद मेरे preparation में कुछ छूट रहा है, कोई syllabus complete नहीं है, कुछ मुझे और ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए, and there are so many small things that you will always keep feeling that. But the idea is, even if you have completed 50% of the syllabus, आप mock test देना शुरू करो, and in fact 50% भी अगर नहीं हुआ है मई जून से, तो आप मॉक टेस्ट देना डेफिनेटली शुरू करो, बिकॉज इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको मॉक टेस्ट के बाद कि टाइम प्रेशर में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं, आपने क्या कवर कर लिया है, क्या कवर करना बाकी है आपका, एंड आपने जो ऑलरेडी चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं उसमें आपके वीकर टॉपिक्स कौन से हैं। तो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम। मैक्सिमम मई से तो आपको शुरू करने हैं, आप अप्रैल से शुरू कर दो इवन बेटर, बट मई जून इज़ लाइक द डेडलाइन, उससे ज़्यादा लेट तो आप नहीं कर सकते। The next step for you is from day one of your preparation, start making notes. It's going to be very, very important because it's a long journey, 10 months ka journey hai. You will keep forgetting things. And when you come back to those topics, you should not spend more than 30 to 45 minutes to revise a particular topic. And that will only be possible if you have very good notes already made. I will make a separate video on how to make notes, especially for quants and LRDI, which will help you a lot. But मैं brief में यहाँ बता देता हूँ, क्वांट में आपको जितने भी ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक में, वो आपको नोट डाउन डेफिनेटली करने हैं नोटबुक में। एंड आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एंड कोई नया ट्रिक एनकाउंटर करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ईदर इट कैन बी द ट्रिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम और मे बी टू सॉल्व इट फास्ट, देन आप उसको नोट डाउन करो एक नोटबुक में, कीप इट हैंडी। एंड जब भी आपको ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हो उसको नोट डाउन करो, कोई मीडियम प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करो, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व आपने नहीं किया था तो उसको नोट डाउन करो, उसके ट्रिक को नोट डाउन करो, दैट यू कैन यूज इन अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। एंड ये सारे प्रॉब्लम्स एंड ये सारे फॉर्मूला आपके हैंडी होने चाहिए। सो जब आप नेक्स्ट टाइम रिविजन करने आओगे, यू ओनली नीड टू रिवाइज दीज पर्टिकुलर फॉर्मूले एंड सम यू कैन अगेन रीअटेम्प्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू कुड नॉट सॉल्व इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू वुड नीड टू डू। सो आई बिलीव नाउ you will start avoiding these mistakes, which can effectively save you 3-4 months of your preparation time. And I hope this video genuinely helped you. And as I said before, do subscribe, do like if this video helped you, and see you in the next one.